Hello students, I am Anita Gautam from City Group of College. Today I am going to teach you Educational Management M.Ed third semester. This is my first lecture. ये M.Ed थर्ड का ऑप्शनल पेपर है, एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट। इसको हम यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या है, और पहले हम फर्स्ट यूनिट ही ख़त्म करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू, प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट विथ लेटेस्ट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एट प्राइमरी लेवल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कोई भी एक टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, और या फिर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या डिफरेंस बिटवीन द टू पूछ लेगा। ऐसे छोटे छोटे मतलब एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शैक्षिक प्रबंधन के प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, एवं शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधकों की नींव तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका अगर इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू विथ एग्जाम्पल। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रबंधन एक व्यापक एवं जटिल प्रत्यय है। औपचारिक रूप से समेटित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। मतलब जो भी हम मिलजुल कर कार्य करते हैं वही हमारा प्रबंधन कहलाता है। मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। उनकी पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से कर लेता था, परंतु मानवीय विकास के साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। आज हमारे चारों ओर विविध प्रकार के संगठन हैं। यह संगठन औपचारिक, अनौपचारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक आदि हैं। संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन संगठनों को निश्चित, समन्वित तथा एकीकृत करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का सरल शब्दों में अर्थ होता है संगठन में व्यक्तियों से कार्य करना। मतलब जो भी कार्य हम संगठन के रूप में करते हैं वही हमारा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, प्रबंधन जो होता है वो होता है कि व्यक्तियों से कार्य लेना। इसका एक परिभाषा भी है। प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट ए मैनेजर डज। सेकंड इसका परिभाषा है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ये आपका जेम्स लुंडे के अनुसार है। प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने का नियोजन करना यानी प्लान बनाना, संगठन करना यानी ऑर्गेनाइजेशन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देशन देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रित करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी क्रियाओं को सामंजस्य स्थापित करना। ये सब हमारा प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। जो प्रबंधन की परिभाषाएं हैं वो हमारी इस प्रकार हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार है कि पूर्वानुमान करना तथा नियोजन बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंध है। इसको इंग्लिश में ऐसे समझेंगे, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड द प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू ऑर्डिनेट एंड द कंट्रोल। दूसरी हमारी डिफिनीशन क्रिटनर के अनुसार है कि प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक
उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। एक डिफिनीशन हम और देखेंगे, ये है F.W. टेलर का। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये हमने पढ़ा प्रबंधन। इसके बाद हमारा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। तो प्रशासन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है कि प्रशासन क्या होता है यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो शिक्षा प्रशासन का अर्थ है हिंदी शब्द प्रशासन अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका आशय होता है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। ठीक इस प्रकार प्रशासन का अर्थ हुआ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला, और जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक हुआ। मतलब आज ये कहने में मतलब अलग लगता है कि जो आज प्रशासक है वो बजाय सेवक के क्या बन गया है, मालिक बन गया है, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ ही हो रहा है। दूसरा शब्द एडमिनिस्टर मिलता है जिसका अर्थ होता है टू मैनेज यानी प्रबंध करना या प्रशासन करना आदि। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से होता है, अतएव शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायता या सहायक होता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिक प्राप्ति संभव होती है। शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों में इसका गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या होता है कि कक्षा भवन होता है, तो कक्षा भवन को कैसे निर्माण करना है, कैसी उसकी व्यवस्था करनी है, पुस्तकालय का कैसे निर्माण करना है, कैसी व्यवस्था करनी है, क्रीड़ा स्थल की कैसी व्यवस्था करनी है, उसमें जो कार्यालय होते हैं विद्यालय भवन में उसकी कैसी व्यवस्था करनी है, पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करना, ये सारी चीज़ें प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। और निरंतर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना ही शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। सभी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना तथा उसकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोग पूर्ण ढंग से कार्य करना प्रशासन के कार्यों में ही सम्मिलित है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निर्देशन, उप निदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। मतलब एक जब विद्यालय बनता है तो विद्यालय बनने के लिए हमें उसमें प्रधानाचार्य की ज़रूरत होती है, प्रबंधक की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो विद्यार्थी होता है। अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा किसे, अन्य कर्मचारी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें इन सभी संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्य तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना ही हमारा प्रशासन का कार्य होता है। अगला हम इसमें शिक्षा प्रशासन की परिभाषाएं देखेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषाएं दी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो परिभाषा है ब्रूक एडम्स के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये दी है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। जो हमारी डिफिनीशन होती है वो किसी न किसी ऑथर के अनुसार होती है और हम उसको बस ये है कि उसका अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परिभाषा होती है हम उन्हीं के शब्दों में उन्हें व्यक्त करते हैं।
दूसरी परिभाषा जो है हमारी वो S.N. मुखर्जी के अनुसार है। ये है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। मतलब मानवीय सजीवों से ज़्यादा लेंगे और अमानवीय वस्तुओं से कम, यानी सजीव निर्जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा इम्पोर्टेंट है फॉक्स, विश एवं रफनर के अनुसार। ठीक, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें एक लास्ट डिफिनीशन और देख लीजिए, ये है J.B. सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, ऋतु निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। अब हम इन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अंतर को देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें कवर हो जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर हमारे पास बहुत सारे अंतर हैं। देखिए, इसमें पहला अंतर यह है कि जो प्रशासन होता है वो एक उद्यम के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जबकि जो हमारा प्रबंधन होता है वो क्या होता है कि उन उद्देश्यों नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट अगला दूसरा डिफरेंस है हमारा कि प्रशासन उद्यम के लक्ष्यों को निष्पादन के लिए नियम और विनियम तैयार करता है, जबकि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों को निष्पादित करना होता है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा जो है हमारा डिफरेंस ये है कि प्रशासन में योजना, निर्णय लेने और संगठन संरचना की स्थापना शामिल है, और जो हमारा प्रबंधन है उसमें कमान, निर्देशन, प्रेरणा, समन्वय तथा नियंत्रण प्रबंध के कार्य हैं। चौथा अंतर यह है कि प्रशासन एक सोच और निर्धारक प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी प्रक्रिया है। पांचवा अंतर यह है कि शीर्ष स्तर पर प्रबंधक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, और जो हमारा प्रबंधन होता है वो मध्य स्तर और निचले स्तर के प्रबंधकीय कार्यों का संचालन करते हैं। छठा अंतर है कि प्रशासन प्रबंध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रबंधन जो होता है वो हमारा प्रशासन पर निर्भर करना पड़ता है। सातवां अंतर है प्रशासन संगठनात्मक संरचना स्थापित करता है जिसके भीतर प्रबंधन का कार्य किया जाता है। कर्मचारी के संचालन को प्रशासन द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता। इसी का प्रबंधन जो होता है वो प्रबंधन क्या है कि प्रबंधन श्रमिकों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने का निर्देशन देता है। यह अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करता है। लास्ट अंतर है कि आमतौर पर प्राधिकरण के उच्चतम स्तर पर लगे कर्मचारी उद्यम के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उद्यम के मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और जो हमारा प्रबंधन होता है वो आमतौर पर अधिकरण के मध्यम और निचले स्तर के वेतनभोगी कर्मचारी प्रबंधकीय गतिविधियों की जिम्मेदारी लेता है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का कुछ टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।